नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी पायलट और सेवक बैच में क्लास स्टार्ट होती है, इतिहास जिसे मैं बोलूँगा, ठीक है? चलो, तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे अपने मित्रों जो भी है कांटेक्ट में उन्हें बता दो भैया लाइव क्लास ही लेते रहे करो। चलो, हिमांशु चौहान जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। आपकी स्वीकार है। वाल्मीकि यादव जी भी हमारे साथ हैं, विजय जी हैं, प्रभात कुमार हैं, ठीक है ना, पारो मौर्य भी हैं, ठीक है ना। तो साक्षी आर्य तो सभी जो है स्पीड के साथ जुड़ चुके हैं और जी के फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट ही करेंगे। शिवाजी हमारे साथ हैं, ठीक है ना, रामेश्वर पांडे भी, ठीक है। तो सभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और मित्रों अब करेंगे हम अपने इस सेशन को स्टार्ट। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। इसमें जो गलती से एक वो डल गया था, इसे दक्षिण भारत न करके, ठीक है ना, इसे प्राचीन भारत हम कर लेंगे। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, ठीक है। तो वो गलती से ये डल गया, तो इसे आप कर रहे होंगे प्राचीन भारत की स्थापत्य कला। अब इस स्थापत्य कला में क्या क्या आएंगे, एक बार पहले तो मैं इसे कर दूं, एक सेकंड बड़ा सही करके, चलो, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या आने वाला है, तो आपके यदि मैं परीक्षा की दृष्टि से देखूं तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मंदिर ही यहाँ पर पूछे जाएँगे। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, ये टॉपिक हमारा रहने वाला है, तो सभी डाल भी देंगे प्राचीन भारत की स्थापत्य कला। तो सभी की गुड मॉर्निंग स्वीकार है। राधे-राधे, जय श्री राम तो सभी की स्वीकार होगी और इस प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ मित्रों, ठीक है ना, अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। चलो, तो चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ भी आप हेडिंग डाल देंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। कौन से भारत की बात होगी, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ प्राचीन भारत में, ठीक है। कौन सी भारत में सर जी, तो हम बताएंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो प्राचीन भारत में कौन सी कला की बात है सर, तो आप बता रहे होंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। चलो, और इसका एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए सभी बढ़िया तरीके से एकदम बैठ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको पता भी होगा और कुछ का नहीं भी पता होगा, ठीक है। चलो एक सेकंड, चलो जी, ठीक है। इसमें एक मंदिर होगा पाली ताना मंदिर, आपने पढ़ा भी होगा। एक मंदिर का नाम होगा, यदि मैं बात करूं सर जी, पाली ताना मंदिर। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन बड़ा जानदार आपके लिए होने वाला है, तो इसलिए आप जो है नोट करते चलेंगे पाली ताना मंदिर। ये पूछा जाता है कि पालीताना जो मंदिर है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करते चलेंगे। तो पालीताना मंदिर की बात होगी तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा सर जी, एक नाम था भावनगर, और ये भावनगर कहाँ पड़ता है, तो आप बता रहे होंगे सर गुजरात में पड़ता है। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, यदि पूछा जाए कि पालीताना मंदिर कहाँ अवस्थित है, और ये पालीताना जो मंदिर है, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं ये कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पालीताना जो मंदिर होगा तो सर जी ये जैन मंदिर होगा। कौन से मंदिर की बात होगी, तो मेरे प्यारों हम यहाँ बता रहे होंगे ये आपका होगा जैन मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर है। यदि क्वेश्चन आए कि पालीताना मंदिर कैसा है, जैन मंदिर, तो ये सोलंकी वंश के एक राजा थे और राजा का नाम था कुमारपाल,
मित्रों पूछा जाता है कि पालीताना मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये आप बता रहे होंगे ये तो भावनगर गुजरात में है और ये एक जैन मंदिर है, ठीक है ना। अब इसके जो यदि मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो आप बताएंगे सर जी सोलंकी वंश के राजा थे, राजा का नाम था कुमार पाल के शाही संरक्षण में इस मंदिर का निर्माण होता है। यदि मैं निर्माण की बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे, ठीक है, यदि कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पर पूछी जाएगी सर कंस्ट्रक्शन आप बता देना, तो आप बताएंगे सोलंकी वंश के राजा थे। कौन से वंश की बात होगी मेरे प्यारों, तो हम बता रहे होंगे सर जी सोलंकी वंश के, इस तरीके से करना है। सोलंकी वंश के राजा, राजा का नाम क्या होगा, तो सर कुमार पाल। सोलंकी वंश के राजा कुमार पाल के, सोलंकी वंश के राजा कुमार पाल के शाही संरक्षण में, ठीक है ना। तो इस मंदिर का निर्माण होता है और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, शाही संरक्षण आपको करना होगा। तो सोलंकी वंश के राजा कुमार पाल के शाही संरक्षण में पालीताना जैन मंदिर का निर्माण होता है, जो गुजरात राज्य के भावनगर जनपद में अवस्थित है, ठीक है। तो ये आप नोट करेंगे। अब इसी के साथ सेकंड मंदिर की तरफ हम चलेंगे। दूसरा मंदिर होगा खजुराहो का मात जो है मांतगेश्वर मंदिर, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये भी, ये जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ये पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप बता रहे होंगे सर खजुराहो का किसका है, खजुराहो का, ये हम बता रहे होंगे मांगतेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है मेरे प्यारों, तो खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर। हम बता देंगे सर खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर होगा। और ये पूछा जाता है कि खजुराहो के मांगतेश्वर मंदिर ये कहाँ अवस्थित है, तो सर जी खजुराहो, और खजुराहो कहाँ पड़ते हैं, तो मध्य प्रदेश में। आप बता रहे होंगे सर ये कहाँ स्थित है, तो हम बता देंगे मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और मेरे प्यारों यदि मैं बात करूं इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया है, तो आप बता रहे होंगे सर जी किसका, चंदेल वंश है ना, खजुराहो के मतलब कि चंदेल शासक थे हर्ष वर्मन जिनका नाम था। यदि कंस्ट्रक्शन की बात होगी सर, आप क्या बता रहे होंगे, तो हम बता रहे होंगे कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बताना है, तो आप बता देना चंदेल वंश के, ठीक है ना, या कौन से चंदेल, इस तरीके से लिखेंगे चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश के क्या हैं सर जी, शासक हर्ष वर्मन। और ठीक है ना, इस तरीके से लिखना, वर्मन है ये, हर्षवर्धन नहीं है। हर्षवर्मन ने इसका निर्माण करवाया। और ये मंदिर किस देवता को समर्पित है, यदि मैं बात करूं किस देवता के लिए जाना जाता है, तो आप बता रहे होंगे सर ये तो शिव जी के लिए, बाबा भोलेनाथ, ठीक है ना। तो शिव जी के लिए ये मंदिर समर्पित होगा। कौन सा, खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है और जब पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो आप बता रहे होंगे, ठीक है। चलो प्रिंस कुमार कह रहे हैं सर जी आपका अच्छा से दिखाई आता है, अच्छा चलो ठीक है। आगे चलेंगे, एक था एलोरा, आपने पढ़ा होगा एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में अवस्थित हैं, तो हम बता रहे होंगे सर एलोरा की गुफाएं, हाँ। तो एलोरा की गुफाएं तो मेरे प्यारों महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जा चुका है, कौन सी गुफाओं की बात होगी, तो बताएंगे कि एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की किसकी बात है, तो सर आप बता रहे होंगे एलोरा की प्रसिद्ध, ठीक है ना, किसकी बात है, तो बताएं सर, हाँ एलोरा की जो प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो एलोरा की प्रसिद्ध, ये आप बता देना सर जी, प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर कौन से होंगे, तो एलोरा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर एवं गुफाएं, मंदिर एवं क्या होगा सर, हम बताएं मंदिर एवं गुफाएं, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है, मंदिर एवं गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, ठीक है ना, किस धर्म से संबंधित हैं, ये आपको बताना है, किस धर्म से
संबंधित है? कौन पहले बताएगा किस धर्म से संबंधित है? यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आप बता रहे होंगे किस धर्म से संबंधित हैं। किसकी बात होगी? तो हम बात करेंगे सर जी एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर एवं गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो हिंदू, बौद्ध व जैन आपको बता रहे होंगे सर जी किससे? तो आप बताएंगे हिंदू होंगे एक, तो ठीक है जी। और क्या है? हिंदू हो गए सर, एक क्या हो गए? बुद्धिस्ट हो गए, मतलब बौद्ध रे, एक सेकेंड, ठीक है ना? चलो जी, हिंदू हो गए और कौन है? बुद्ध हो गए और वे कौन है सर? जैन। ये आप बताएंगे ये इनसे संबंधित हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ये एलोरा की प्रसिद्ध जो गुफा ये कहाँ अवस्थित है? तो हम बता रहे होंगे सर ये महाराष्ट्र राज्य का जो औरंगाबाद जनपद पड़ता है वहां है। और जिनके निर्माण की बात करूं मैं, ठीक है ना, इन एलोरा की गुफाओं का और ये शैलकृत जो मंदिरों के कंस्ट्रक्शन की बात होगी तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट शासकों ने। कौन से? तो हम बता देंगे सर राष्ट्रकूट शासक। कौन से शासकों की बात है? राष्ट्रकूट शासक। इस तरीके से आपको बताना होगा राष्ट्रकूट शासक। तो एलोरा की प्रसिद्ध, किसकी प्रसिद्धि की बात है यहाँ पर? एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर एवं गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध एवं जैन से। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये एलोरा की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? मंदिर तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जनपद में, और जिसका कंस्ट्रक्शन राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। और यदि आपके याद हो तो भैया मुझे बता दो किसकी बात है? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण। इस तरीके से होगा क्वेश्चन और मैं आशा करूंगा कि आप इसका जवाब मुझे दे रहे होंगे। एलोरा, एलोरा के प्रसिद्ध, ठीक है ना, एलोरा के क्या है सर जी? प्रसिद्ध। आपको ही बताना होगा एलोरा के प्रसिद्ध, ठीक है ना, शिव मंदिर का निर्माण, या कैलाश मंदिर भी मैं यहाँ पर बोल दूंगा, कैलाश मंदिर होगा या शिव मंदिर, इस तरीके से आप बता रहे होंगे। शिव मंदिर का निर्माण, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने, किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कौन पहले बताएगा किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? चलो भाई, इसका जवाब तो आप सभी को देना है और मैं आशा करूंगा कि आप इसका जवाब मुझे दे रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो आप बता रहे होंगे सर जी ये आप, यदि कंस्ट्रक्शन की बात है तो कृष्ण प्रथम आप यहां पर बता देंगे। कौन से प्रथम की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे सर कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसकी बात है? तो सर जी कैमरा सेट करो गुरुजी। अच्छा, कैसे करूं? कैसे करूं कैमरा सेट? है भैया, चलो बहुत बढ़िया, तो सही तो दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप बता रहे होंगे। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, ठीक है। चलो, एक है पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन से पशुपतिनाथ, कौन से नाथ की बात है मेरे प्यारो? पशुपतिनाथ मंदिर यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बता दूंगा भैया पशुपतिनाथ जो मंदिर होगा ये काठमांडू में होगा। और यदि बात आएगी सर ये काठमांडू कहाँ, तो ये नेपाल की राजधानी है मेरे प्यारो। क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर या पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये किस देश में अवस्थित है? तो आप बताएंगे काठमांडू। और काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। चलो आगे चलता हूं मेरे प्यारो। एक क्वेश्चन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसका नाम होगा सर जी अंकोर वाट का मंदिर, कौन सा? तो हम यहां पर बता रहे होंगे। क्या क्वेश्चन होगा भैया? अंकोर वाट, ये क्वेश्चन है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर या दुनिया का सबसे बड़ा, मैं आपसे बात करूंगा सर, आप बता देना अंकोर वाट, ठीक है ना।
अंकोर वाटिका, मैं यहीं लिख दूं इसी में, विष्णु मंदिर। अब ये क्वेश्चन आएगा, ये जो अंकोर वाटिका जो विष्णु मंदिर है, ये किस देश में स्थित है, ठीक है ना, और किस देवता के लिए। और ये दुनिया का अंकोर वाटिका विष्णु मंदिर यहाँ पर हम बताएंगे। ये मेरे प्यारो आप बता देना सर जी, ये कंबोडिया में अवस्थित है। कौन सा देश होगा, कंबोडिया। आप यहाँ पर कंबोडिया यहाँ पर आप बता रहे होंगे कंबोडिया। अंकोर वाटिका विष्णु मंदिर कंबोडिया देश में अवस्थित है। और मेरे प्यारो इसके निर्माण की बात करूं, एक सम्राट थे सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है ना, सम्राट की बात होगी। यदि कंस्ट्रक्शन, यदि मैं बात करूं, यदि इसके निर्माण की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर सूर्यवर्मन सेकंड, ठीक है ना। कौन से होंगे, यदि निर्माण की बात है तो आप बता रहे होंगे सूर्यवर्मन, ठीक है ना। कौन सी वर्मन की बात है, सूर्यवर्मन द्वितीय, इस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। चलो, कौन से सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। और ये अंकोर वाटिका जो मंदिर है, हम यहाँ पर बता रहे होंगे मेरे प्यारों, ये दुनिया का सबसे बड़ा, कैसा, तो आप बताएंगे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है ना। कैसा, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यदि पूछा जाएगा, तो आप यहां पर बता रहे होंगे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ठीक है। कौन सा, अंकोर वाटिका मंदिर जो विष्णु के लिए समर्पित है और कंबोडिया देश में अवस्थित होगा। और जी के, अब ठीक है, अब मलूक सा लग रहा हूं मैं ना ठीक है, एक बार बता दो, अब ठीक है, एक बार जल्दी से बता दो सभी के सभी। एलोरा का शिव मंदिर कहाँ, ये महाराष्ट्र में ही है, 8 अजूबों के रूप में सम्मिलित है, हाँ, ठीक है ना। चलो, अब कैमरा जो सेट होगा होगा एक बार सभी बता देंगे कि हाँ सर जी अब जो है ठीक लग रहे हो। यहाँ देख लो क्लास है, चुप। आओ आगे चलते हैं अगले उसकी तरफ। अंकोर वाट का मंदिर होगा। एक है कोरनांक का सूर्य मंदिर, ये भी बड़ा बेहतरीन है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। बोर्ड के बाहर चला जाता है, बाएं साइड, इधर, चलो सही है। तो आओ अब यहाँ चाहिए, ठीक है। कोणार्क, यह सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब कोणार्क, ठीक है ना, किसकी बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं यहां पर बताऊंगा भैया कोणार्क। कोणार्क, या ऐसे लिखेंगे सूर्य मंदिर का निर्माण कौन से मंदिर की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, निर्माण किस शासक ने, ठीक है ना, किस शासक ने करवाया था। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, किस शासक ने करवाया था, तो ये आप बता रहे होंगे और मैं आशा करूंगा कि आप इसका जवाब मुझे देंगे, पक्का देंगे ना। चलो, क्या कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का मंदिर या सूर्य जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम यदि मैं आपसे बात करूंगा कि आप सर जी इसका अन्य नाम मुझे बताएंगे, हाँ, तो आप बता रहे होंगे इसे सर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, तो आप बता देना सर, इसे ब्लैक ऐसे लिखेंगे पैगोडा, ठीक है ना। किसकी बात होगी मेरे प्यारो, इसे सर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस कोणार्क सूर्य का मंदिर का निर्माण एक गंग वंश के राजा थे, नरसिंह, ठीक है ना, या जो है नरसिंह बर्मनी, यदि मैं बात करूं कौन से सर जी, तो नरसिंह देव बर्मन हम बताएंगे, ठीक है ना। कौन से कोणार्क, आप अच्छा गलत लिखे, अच्छा ठीक है, चलो, को नार्क, कोणार्क करना है ना, चलो अब सही है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा, अब सही है, ठीक है। तो ये होगा गंग वंश के राजा थे कौन से, तो आप बता रहे होंगे सर गंग वंश के राजा, इस तरीके से लिख देंगे कौन सी राजा की बात है, या गंग वंश के शासक नरसिंह देव बर्मन। कौन सी देव की बात होगी सर जी, नरसिंह देव बर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी बोलते हैं या कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण यदि मैं बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है ना, कि ये जो है भैया, चलो पॉइंट की तरफ, अगला जो पॉइंट होगा, यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में। एक है सर जी दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा? अगला जो मंदिर होगा वो होगा आपका, ठीक है ना, दिलवाड़ा। इस तरीके से कर देना है। अगला नेक्स्ट जो मंदिर की यदि मैं बात करूं, दिलवाड़ा का, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर होगा? तो हम बता रहे होंगे सर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब बताओ कि ये कहाँ अवस्थित है। यदि दिलवाड़ा के जैन मंदिर की यदि मैं बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो माउंट आबू, ठीक है ना, कौन सा? माउंट आबू आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट आबू। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान का जो सिरोही जनपद है, राजस्थान के सिरोही जनपद का एक माउंट आबू है। और माउंट आबू यदि मैं बात करूं, ये राजस्थान का हिल स्टेशन भी है मेरे प्यारों। कौन से? तो हिल स्टेशन हम बोलेंगे तो आप बता रहे होंगे सर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जन कितनी बार हमसे पूछा जा चुका है मेरे प्यारों, ये संगमरमर का बना हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्मित है, तो आप बताएंगे सर संगमरमर से। किससे? संगमरमर। ये आप बता देना किससे निर्मित होगा, तो संगमरमर से होगा। और दूसरी बात होगी गुजरात के चालुक्य या सोलंकी मैं बोलूं वंश के राजा भीम जो है प्रथम के एक सामंत थे जिनका नाम था बिमल, ठीक है ना, बिमल शाह। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जाता है। यदि कंस्ट्रक्शन की बात होगी सर, आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बता रहे होंगे तो आप बताएंगे सर गुजरात। इस तरीके से लिखना है, गुजरात के, ठीक है ना, चालुक्य। कैसे लिखेंगे सर? गुजरात के चालुक्य। अब कोष्टक में कर देना सोलंकी, ठीक है ना। क्या करेंगे सर जी? सोलंकी वंश के शासक थे। कौन सी वंश की बात होगी मेरे प्यारों? तो गुजरात के चालुक्य मतलब सोलंकी वंश के राजा या शासक, ठीक है ना, शासक इस तरीके से बताएंगे। और शासक का नाम था भीम, ठीक है ना। भीम प्रथम के एक क्या थे सर जी? भीम प्रथम के सामंत। और सामंत का नाम था बिमल शाह। भीम प्रथम के सामंत थे और सामंत का नाम था बिमल शाह, ठीक है ना। सामंत बिमल शाह के द्वारा मेरे प्यारो जो सामंत है ना, यदि मैं बात करूं एक तरीके से सेनापति। और इस बिमल शाह को बुढ़ापे में एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। कैसी सर जी? पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। और इसी पुत्र रतन की प्राप्ति के उपलक्ष्य में मेरे प्यारो, ठीक है ना, दिलवाड़ा में एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया है जो माउंट आबू राजस्थान में और पूर्णतः संगमरमर के द्वारा ये जो है रचित मतलब कि निर्मित है। कह रहे हैं सर मेरा नींद आ रही है। अच्छा सो जाओ तो। है भैया, ये बात जो है बताने की थोड़ी है, तो सो, ठीक है ना। तो जिंदगी सोने सोने में, ये जो उम्र होती है ना इसमें नींद आती ज्यादा है। अब जिसने भी अपनी नींद पर कंट्रोल कर लिया तो वो भैया थोड़ा सा बन गया। और जिसने, ठीक है ना, अब नींद पे ना किया तो भैया आती रहेगी वो तो। और जिसने रातों से जंग जीती है, इतिहास भी उसी ने रचा है। नींद सभी को आती है, कोई ऐसा है जिसे नींद ना आती हो, लेकिन जिसने काबू पा लिया तो वो कुछ कर गया। और जो भैया अब लिख के इतनी सुनहरे से अक्षर में लिखा है विशाल कुमार जी ने, सर जी मुझे पहले तो ऐसे तीर लगाएं और फिर ऐसे और बीच में करके हैं, ठीक है ना, कि जो है मुझे नींद आ रही है। ठीक है चलो कोई बात ना, नींद आ रही है तो सो जाओ। चलो अगला, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर होगा, ठीक है जी। एक है सर जी मोडेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है, कौन सा होगा? तो आप बताएंगे मोडेरा का सूर्य मंदिर। ये क्वेश्चन आता है कि ये मोडेरा जो है ना, ये मोडेरा का जो मंदिर है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य देवता के लिए। तो मोडेरा का
आप यहाँ पर बता रहे होंगे मोढेरा का सूर्य मंदिर। कौन सी मंदिर की बात है? तो सर हम बताएं, मोढेरा का सूर्य मंदिर आप यहाँ पर बताएंगे, जो गुजरात राज्य के पाटन जनपद में अवस्थित है। तो पाटन, और ये पाटन कहाँ अवस्थित है? तो सर आप बता रहे होंगे ये तो गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है ना, जिसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। यही भीमदेव। निर्माण की बात तो होगी, कंस्ट्रक्शन की बात तो होगी, सर निर्माण भी आप बता रहे होंगे, तो आप बताएंगे सोलंकी वंश के राजा हैं। कौन सी वंश के मेरे प्यारों? सोलंकी वंश के राजा। इस तरीके से बताएंगे, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम। कौन से प्रथम की बात है? सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने। ये आप बता देना किसके निर्माण की बात होगी, तो हम बताएंगे मोढेरा का सूर्य मंदिर होगा मेरे प्यारों। पूछा जाएगा तो आप इसका भी जवाब मुझे दे रहे होंगे, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अब यहाँ क्या लिख रहा है? जैन, तो जैनियों के लिए है, ठीक है ना, जैनी को। आ रही है बात समझ में? चलो अब इसी के साथ आगे चलेंगे सर जी। एक मंदिर का नाम होगा लिंगराज मंदिर। कौन सा है सर जी? तो हम बता रहे होंगे यहाँ पर आप करेंगे भैया लिंगराज मंदिर, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा ये मंदिर कहाँ अवस्थित है? यदि बात किसकी आएगी सर जी? लिंगराज मंदिर की बात होगी, जो भगवान शिव के लिए समर्पित है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यह स्थित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भुवनेश्वर आप बताएंगे, और ये भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो हम बता रहे होंगे सर जी ये तो ओडिशा की राजधानी है। किसकी? ओडिशा की। तो लिंगराज का जो मंदिर है ये भुवनेश्वर ओडिशा में अवस्थित है। और यदि मैं देवता की बात करूं, किस देवता के लिए समर्पित होगा, तो आप बता रहे होंगे सर ये तो भगवान शिव के लिए। किसके लिए? तो हम बताएंगे भगवान शिव के लिए समर्पित है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। भगवान शिव के लिए लिंगराज जो मंदिर है ये अवस्थित है, जिसका निर्माण मेरे प्यारो नागर शैली में। यदि मैं शैली की बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे कौन सी शैली में इसका निर्माण, तो आप बता देना सर ये तो नागर शैली में। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके जो कंस्ट्रक्शन की बात होगी तो आप बताएंगे इसका जो निर्माण है ये नागर शैली में होता है। कौन सी शैली में? नागर शैली में हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब बात आती है इसका निर्माण राजा किसने करवाया है। निर्माण की यदि बात होगी तो आप बता रहे होंगे सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने इसका जो है निर्माण करवाया है। यदि बात किसकी होगी तो हम बता रहे होंगे सोमवंशी राजा। कौन से राजा की बात है? सोमवंशी राजा। राजा का नाम होगा ययाति प्रथम, ठीक है ना। सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है मेरे प्यारो। यदि क्वेश्चन आएगा कि लिंगराज का मंदिर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आता भी है, और जब आएगा तो हम बता रहे होंगे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में किस देवता के लिए? भगवान शिव के लिए। कौन सी शैली में? नागर शैली में। निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है। और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। लिंगराज का जो मंदिर है इसे स्वयंभू मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लिंगराज को मेरे प्यारों, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे सर जी? तो आप बता देना लिंगराज को मेरे प्यारो। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। लिंगराज को, ठीक है ना, स्वयं भू के स्वयं, ठीक है ना, स्वयं भू ऐसे कर देना है। मंदिर के रूप में भी, स्वयं भू मंदिर के रूप में भी, कौन से मंदिर? स्वयंभू मंदिर के रूप में भी, रूप में भी जाना जाता है। रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको बता देना है, रूप में भी जाना जाता है। किसकी बात है सर जी? ये लिंगराज का मंदिर है। लिंगराज को स्वयंभू मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये आप बता रहे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी इसका निर्माण हुआ। जय, बहुत बढ़िया, शाबाश अमित सागर जी, ऐसे ही जवाब देने हैं। अब ओडिशा के और मंदिरों की बात करूं मैं, तो एक तारा तारिणी मंदिर भी अवस्थित है। ओडिशा के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर, या मैं यहां लिख दूं, ऐसे ही लिख देंगे, ओडिशा के किसकी बात है सर जी? ओडिशा के अन्य, ओडिशा की किसकी बात है? अन्य
महत्वपूर्ण, ठीक है, ऐसी हैं ही लिख दो। चलो, अन्य महत्वपूर्ण स्मारक, मैंने स्मारक ही डाल दिए क्योंकि स्मारक की तो मंदिर घूमने जाएंगे, ठीक है ना, और दर्शन करके आएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा एक जगन्नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। वैसे तो मैं करवाऊंगा, जगन्नाथ मंदिर भी भैया आपका कहाँ, ओडिशा में स्थित है, तारा तारिणी मंदिर, ठीक है। एक और बताना है, आपसे पूछा जाएगा तारा तारिणी, ऐसे लिखेंगे, तारा तारिणी मंदिर भी यदि मुझसे पूछी जाएगी तो आप बता रहे होंगे। और सर उदयगिरी, ठीक है, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफाएं, एवं कौन सी गुफाओं की बात है, उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफा, ये भी आप बता रहे होंगे। उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफा ये भी कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब पूछा जाएगा, ठीक है ना, मंदिर कहाँ कौन सा, चलो जितने भर भी हैं सारे के सारे मंदिर आपके सामने आएंगे, चिंता करने की किसी को जरूरत है ना, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे सर जी, इसी के साथ आगे बढ़ो। जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो गर्भगृह की बात होगी, यदि मैं बात करूं जो जगन्नाथ में मतलब ओडिशा में है ना जगन्नाथ मंदिर, मैंने अभी करवाया, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में एक भगवान थे जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र की जो मूर्तियां हैं वो किसके द्वारा निर्मित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या होगा सर जी, तो जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में, ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारों। और यही तो क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी, ठीक है ना, जगन्नाथपुरी जो मंदिर के किसकी बात होगी सर, जगन्नाथपुरी मंदिर के किसकी बात है सर, गर्भगृह में, मेरे प्यारों किसकी बात है सर, हम बताएंगे गर्भगृह में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ व गर्भगृह में, इस तरीके से लिखना है, भगवान जगन्नाथ, मेरे प्यारो कौन से भगवान की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी भगवान जगन्नाथ वे, ठीक है ना, वे एक और थे बालभद्र, मैं इन्हें बोलूं कौन से होंगे सर जी, यदि मैं बात करूंगा सुभद्रा एवं बालभद्र, मतलब सुभद्रा अलग है एवं बालभद्र की जो मूर्तियां हैं वो निर्मित हैं किसके द्वारा, ऐसे लिख देंगे, भगवान जगन्नाथ वे सुभद्रा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, भगवान जगन्नाथ, एक सेकंड, वे यहां से काटूं, सुभद्रा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वे बालभद्र, वे किसकी बात है, अब सही है, वे बालभद्र की जो मूर्तियां हैं, बालभद्र की, मेरे प्यारों बालभद्र की मूर्तियां निर्मित हैं। बालभद्र की मूर्तियां कौन पहले बताएगा, निर्मित हैं किसकी, पत्थर से, ठीक है, सोने से, मतलब ऐसी तो ऑप्शन आएंगे, कांसा से, तांबे से, किसके द्वारा निर्मित है, या लकड़ी की किसकी बनी हुई है, तो आप यहां पर बता रहे होंगे सर जी ये तो लकड़ी की बनी हुई है, किसकी, तो आप यहां पर लकड़ी कर देना, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, आता है, ठीक है ना। जो मूर्तियां बनी हैं किस किस की बात होगी, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा व बालभद्र की जो मूर्तियां निर्मित हैं या बनी हुई हैं वो किसकी बनी हुई हैं, ठीक है ना। बालभद्र कर दो या बलराम कर दो, बात एक ही हो ना, बालभद्र भी बोले करे ना, तो आप बता देना सर जी इनकी जो मूर्तियां हैं वो किसकी, लकड़ी की बनी हुई। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ढूंढ के लाया हूं, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 वेर है, इसलिए ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन, यदि पूछा जाएगा बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है सर जी। बोरो ऐसे करेंगे, बोरो किसकी बात है, बोरो बुदूर, ठीक है ना, बोरो बुदूर ऐसे कर देना है, बुदूर, बोरोबुदुर स्तूप, ठीक है, किसकी बात होगी मेरे प्यारो, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, बोरोबुदुर स्तूप यदि पूछा जाए तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे सर जी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। ये क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप होगा मेरे प्यारो, तो हम बता रहे होंगे सर जी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर स्तूप। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आए हुए हैं, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन हैं
और आएंगे तो आप एक बार निश्चित आप बताएंगे, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन। चलो भाई, ये कह रहे हैं सर जी। अच्छा, ये तीनों कौन थे? अच्छा, तो भैया भगवान जगन्नाथ तो कृष्ण जी हो गए, सुभद्रा इनकी बहन है, और बलराम बालभद्र जिसे मैं बोलूंगा, ये तीनों के तीनों भाई बहन हैं। ये कौन है? तीनों के तीनों भाई बहन है, ठीक है ना। हाँ, और जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ओडिशा के पुरी में स्थित है, जगन्नाथपुरी, ठीक है ना। यह जो है पुरी मतलब ओडिशा में स्थित है। अरे बात समझ में, तीनों भाई बहन ही तो हैं। अब भैया चलो आगे चलते हैं इसी के साथ। द्रविड़ शैली के मंदिरों में, जो द्रविड़ जो शैली है, कहीं नागर शैली आप देखेंगे, कहीं जयसिंह शैली देखेंगे, कहीं आपको गांधार शैली मिलेगा, कहीं आप जो है द्रविड़ शैली देखेंगे। तो ये जो शैली की बात है सर जी, इसकी बात होगी तो हम बता रहे होंगे शैली। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम होता क्या था? पहले क्वेश्चन ये लिखना है आपको। द्रविड़ शैली, कौन सी शैली की बात होगी मेरे प्यारो? तो हम यहां पर बता रहे होंगे सर जी द्रविड़ शैली, इस तरीके से लिखना। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में, किसके मंदिरों की बात है सर? द्रविड़ शैली के मंदिरों में, मंदिरों में, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किसकी बात होगी मेरे प्यारो? तो हम बता रहे होंगे गोपुरम का तात्पर्य है। और ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है, ठीक है ना। गोपुरम का तात्पर्य है। किसकी बात कर रहे हो सर? मैं बात कर रहा हूं जो द्रविड़ शैली है उसमें एक था गोपुरम। इससे क्या तात्पर्य है? तो मेरे प्यारो तोरण के ऊपर बने अलंकृत वह बहु, अब तोरण माने क्या होता है? द्वार, ठीक है। अब जैसे ये ठीक है ना, इस तरीके से ये कोई जो है द्वार हो गया, मतलब कि ये ऐसे, ठीक है, जाने का रास्ता होगा। अब ये मंदिर के ऊपर जो बना हुआ, तोरण के ऊपर बना हुआ बहुमंजिला, मतलब कि उसके ऊपर क्या है सर जी? बहुमंजिला जो भवन है उसे हम क्या बोलेंगे? गोपुरम हम कहते हैं, ठीक है ना। तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन को क्या कहते हैं सर जी? गोपुरम कहते हैं। तो आपको लिखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तोरण के ऊपर सर जी किसके? तो तोरण के ऊपर, किसके ऊपर की बात है मेरे प्यारो? तो मैं बता रहूंगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत, इस तरीके से लिखना है सर जी, बने अलंकृत, ठीक है ना। बने अलंकृत बहुमंजिला, कौन सी मंजिला की बात होगी? बहुमंजिला भवन से। ये भी आप यहां पर बता रहे होंगे, तोरण के ऊपर बने अलंकृत जो है बहुमंजिला भवन से, इसे हम क्या बोलेंगे सर जी? तो इसे हम बोलेंगे गोपुरम। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बात तो होगी सर शैली क्या होता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो शैली का मतलब है जैसे आपने मंदिरों की देखी होगी कटाई छटाई, और दीवारों पर ही, ठीक है ना, पहाड़ियों को काट कर ही वहां पर कोई देवता बना दिए, मोर बना दिया। ये अलग अलग शैली थी, किस शैली में किसका निर्माण किया जा रहा है, इस तरीके से जो है उन्हें शैली हम बोलेंगे, ठीक है। चलो, जगन्नाथ ना है, जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ कहाँ बता दिया मैंने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आता है निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया है? किस वंश के शासकों ने? अब ये भी क्वेश्चन वैसे तो मैंने करवाया होगा आपको। किसको काटने की बात है सर? चट्टानों को काटकर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम, कौन सी वली की बात होगी सर जी? महाबलीपुरम।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के जो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण, ठीक है ना, मंदिर का क्या होगा सर जी, मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया। ऐसा क्वेश्चन कितना बेहतरीन होगा जब आएगा तो आप बताएंगे सर जी करवाया गया था। तो पल्लव, जो पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देना। और इस पल्लव के जो राजाओं ने जयसिंह शैली का निर्माण किया था, कौन सी, ठीक है ना, तो जयसिंह शैली आप यहां पर बता रहे होंगे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर जी जयसिंह शैली, जिसका जो प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन होगा, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। कल मैंने आपको ग्रुप में भी जो है, जो क्विज में डेली 5 देता हूं, उसमें भी क्वेश्चन कराया होगा सोनगिरी का। कौन सी गिरी की बात तो होगी, चलो कौन पहले मुझे बताएगा सर जी, सोनगिरी। हाँ, ये तो आपने कल ही तो कराया था, कल कराया था, तो मेरे प्यारो गलत मत कर देना। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। सोनगिरी की क्या बात होगी सर जी, सोनगिरी का ऐतिहासिक, मेरे लाडलो किसकी बात है, सोनगिरी का ऐतिहासिक, ठीक है ना, जैन दिगंबर किसकी बात है सर, जैन दिगंबर, ये हम बता रहे होंगे। सोनगिरी का ऐतिहासिक जैन दिगंबर तीर्थ स्थल स्थित है। कहाँ है ये, अब कल जिसने भी तीर्थ स्थल स्थित है, जिसने क्विज में क्वेश्चन लगाया होगा, वो एकदम एक शहंशाह की तरह बताएंगे और बाकी भैया खड़े लखाएंगे। और रामनिवास वघेल जी ने एकदम बढ़िया तरीके से बताया है, सर जी आप मध्य प्रदेश से कर देना। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, कौन सा प्रदेश होगा, तो यहां पर हम बता रहे होंगे मध्य प्रदेश। कितना सुंदर जवाब, और इन्होंने करा रामनिवास जी ने, तो इन्होंने बता दिया। तो सोनगिरी का ऐतिहासिक एक जैन दिगंबर तीर्थ स्थल है जो कहाँ अवस्थित है, तो ये एक और हम बता देंगे, ये मध्य प्रदेश का जो दतिया जनपद है। सर दतिया आप कर देना इस तरीके से, और एमपी भी कर देना, ठीक है, दतिया और फिर आगे लिख देना मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ना आए तो तब आपको बताना होगा। ठीक है, चलो आ रही है बात समझ में। अब इसकी बात करूं, दिगंबर जैनियों का ये एक पवित्र स्थल है। कैसे स्थल की बात है सर जी, ये जो है ना सोनगिरी, अब इसमें क्या होगा, वर्तमान में है 77 जैन मंदिर तो एक पहाड़ी पर हैं और 26 मंदिर गांवों में अवस्थित हैं। मतलब कि टोटल मंदिरों की बात करूं, इसमें ये ऐतिहासिक जैन दिगंबर तीर्थ स्थल 77 मंदिर तो क्या हो गए पहाड़ी पर, और 26 मंदिर हो गए आपके भैया कहाँ, गांव में। तो ये 103 टोटल मंदिर हैं। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूं, पहाड़ी पर स्थित 57वां जो मंदिर है वे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। 77 मंदिर तो पहाड़ी पर और 26 मंदिर मेरे प्यारों गांव में अवस्थित होंगे। टोटल 103 मंदिर होंगे और इन टोटल मंदिरों में 57वां मंदिर सबसे ज्यादा प्रमुख है, जो चंद्र प्रभु, भगवान चंद्र प्रभु के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ये बात होगी सोनगिरी की। अरे बस समझ में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, जन कितनी बार पूछा गया सर जी, ऐसे मंदिर को तो खत्म कर देंगे जो पेपर में आ गया तो, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से हमें तैयारी करनी है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, यदि मैं बात करूं कौन सी मंदिर की बात होगी, तो हम यहां पर बता रहे होंगे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। मेरे प्यारों कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध, यदि मैं बात करूं विरूपाक्ष मंदिर, ये कहाँ स्थित है सर, आप हमें तो हम्पी बता देना, और वो हम्पी जो कर्नाटक में अवस्थित है। मेरे प्यारों तुंगभद्रा नदी के किनारे विरूपाक्ष मंदिर की यदि बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर ये तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित होगा। कौन सी नदी की बात होगी मेरे लाडलो, तो मैं बता रहा हूंगा तुंगभद्रा नदी के किनारे जो भगवान शिव को, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित होगा। किसको सर जी,
हम बताएंगे, हाँ बताओ तो, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर, ये भी आप बताएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा। किसकी बात होगी सर? तो आप बता देना भगवान शिव के लिए समर्पित होगा। और ऐसा मंदिर हमेशा पूछा ही जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर इसका जवाब मुझे दे रहे होंगे। अब एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर यहाँ पर मुझे बता देंगे कि सर जी ये पॉइंट हमारे तो समझ में आ गई। अब अब और मंदिरों की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। एक है अक्षरधाम मंदिर। यदि मैं आपसे बात करूं कौन सा मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, कुछ मंदिरों के बारे में मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा। अक्षरधाम मंदिर, सही सर जी, ये तो नई दिल्ली में स्थित है। कौन सी दिल्ली की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे नई दिल्ली। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान स्वामी नारायण। तो मैं देवता की यदि बात करूं तो स्वामी नारायण के लिए मंदिर प्रसिद्ध होगा। आर्य बात समझ में? अक्षरधाम मंदिर जाते भी हैं घूमने। अक्षरधाम मंदिर कहाँ? नई दिल्ली आपको करना होगा। किसके लिए? ठीक है ना, स्वामी नारायण के लिए। ठीक है, एक केदारनाथ मंदिर है। कौन सा सर जी? केदारनाथ मंदिर। ठीक है, ठीक है, केदारनाथ मंदिर भी आपको बताना होगा। अक्षरधाम मंदिर लिख देना। केदारनाथ मंदिर की बात होगी मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो रुद्रप्रयाग। कौन से प्रयाग की बात है? रुद्रप्रयाग। और ये कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड। आप इसका जवाब कर रहे होंगे रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। और यदि मैं बात करूं किसके लिए, तो भगवान शिव के लिए समर्पित होगा। ये भी आप बता रहे होंगे यदि क्वेश्चन पूछा जाए किस देवता के लिए, भगवान शिव के लिए। आर्य बात समझ में? तो ये भी आप बता रहे होंगे कि केदारनाथ मंदिर, सही है ना, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है और भगवान शिव के लिए समर्पित है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर, ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। किसकी बात होगी सर जी? श्री सिद्धि विनायक मंदिर। ये भी आप बता रहे होंगे कौन सी मंदिर की बात है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर ये मुंबई में पड़ते हैं। और ये मुंबई कहाँ है सर जी? तो महाराष्ट्र की राजधानी होगी मेरे प्यारो। तो आप बताएंगे मुंबई, और मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन आएगा देवता, तो भगवान श्री गणेश। ठीक है, किस देवता के लिए? तो हम बता रहे होंगे सर जी भगवान श्री गणेश के लिए। कौन से? तो भगवान श्री गणेश के लिए यह मंदिर जाना जाता है, श्री सिद्धि विनायक मंदिर। आपको नोट कर देना है, क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काशी विश्वनाथ का मंदिर, मेरे प्यारो कौन से मंदिर की बात है? सर आप काशी विश्वनाथ इस तरीके से कर रहे होंगे। काशी विश्वनाथ का मंदिर ये भी आप बताएंगे। और ये कहाँ? तो काशी विश्वनाथ का मंदिर ये आपको बताना है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी। और यदि मैं ये वाराणसी तो सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में है। और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारों। यदि बात होगी काशी विश्वनाथ के मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है या किस देवता के लिए, तो आप यहाँ भगवान शिव जी बता रहे होंगे। आएगा क्वेश्चन श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। कौन सा सर जी? श्री रामनाथ यदि पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। ठीक है ना, चलो ऐसा रामनाथ है तो रहने दो, ये तो कई बार हो गया। ठीक है ना, एक बता दो मीनाक्षी मंदिर, ये कई बार पूछा गया। कौन सी मंदिर की बात है सर? हम बताएं, हाँ मीनाक्षी मंदिर। ठीक है ना, तो कौन सी मंदिर की बात है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ? मदुरै में। और मदुरै कहाँ पड़ता है सर जी? तो आप बता रहे होंगे भैया ये तो तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु। इस तरीके से करेंगे। और क्वेश्चन मीनाक्षी मंदिर की बात तमिलनाडु में। और यदि आपसे पूछा जाएगा किसके लिए ये मदुरै में, तो देवी मीनाक्षी, इस तरीके से देवी मीनाक्षी के लिए मंदिर जाना जाता है। ठीक है, देवी मीनाक्षी के लिए मंदिर जाना जाता है, मीनाक्षी मंदिर की। और बात होगी तो पार्वती हम बता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। एक है सबरीमाला मंदिर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा होगा सर जी? अगला करेंगे सबरीमाला। इस तरीके से कर देना है। यदि बात होगी किसकी?
सबरीमाला मंदिर की बात होगी। मेरे प्यारों, सबरीमाला मंदिर और ये केरल राज्य में अवस्थित है। कौन से? तो आप बताएंगे केरल राज्य में। और भगवान अयप्पन किसके लिए? तो हम यहाँ पर बता देंगे भगवान अयप्पन के लिए। ठीक है, भगवान अयप्पन इस तरीके से कर देना है, अयप्पन ऐसे करेंगे, भगवान अयप्पन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सबरीमाला। एक है सर जी कामाख्या मंदिर। कौन सा सर जी? कामाख्या मंदिर। मंदिर भी आप बताएंगे और ये असम के गुवाहाटी में पड़ता है। कहाँ सर जी? तो आप बता रहे होंगे गुवाहाटी, और गुवाहाटी का मतलब होगा असम, और देवी कामाख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? कौन सी? तो भगवान जो है ना देवी होंगी, और देवी आप बता रहे होंगे कामाख्या के लिए मंदिर प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारों, ये आपके हो गई हैं प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, जो कि आपकी सभी ये पॉइंट, ठीक है ना, हमारे एनटीपीसी में आया था। ये सारे आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं पॉइंटों को लेकर चलूंगा। और भैया ठीक है ना, एनटीपीसी के सीवीटी 2 में हम बैठे हुए हैं, कभी वैसी समझ रहे हो, हल्के में ले रहे हो, ठीक है? तो हम भी कंपटीशन में जुड़े हुए हैं, तो वैसी ना होगी मजाक कि वैसी चल रहा है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, और मंदिर तो निश्चित तौर पर आती हैं, और तुम्हें 2-4 मंदिर जहां लगे तो उन्हें जोड़ लेना। ठीक है? तो इसी के साथ मित्रों फिर कल मिलेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तरफ से। ठीक है ना? तो कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। यहाँ तक प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त, और हम कल कराएंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।